पिछले 21 सालों में बसपा की सर्वोसर्वा बनी हुई है। बसपा संस्थापक काशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही थी और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव और उनके नाम पर मुहर लगती हुई रही है। अब ऐसे में सबकी निगाहें जो है वो 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर है। इस दिन बसपा का अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा एक के बाद एक चुनावी हार कहीं ना कहीं देखती जा रही है और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट कर जाने के बाद से मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरी है और इस बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई है। ऐसे में पिछले 21 सालों से मायावती बसपा की सर्वोसर्वा बनी हुई है। बसपा संस्थापक काशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही है और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर उनके नाम पर मुहर लगती रही है। वैसे में देखना होगा कि 27 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी। आपको बताएं, बसपा संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके चलते ही बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी बैठक में 27 अगस्त को बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय और प्रदेश अधिकारियों के साथ मंडल और प्रभारी जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती ही इस पार्टी की कमान संभालेंगे या फिर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के साथ साथ अध्यक्ष पद का भी भार सौंप सकती है। लेकिन हालांकि अभी देखा जाए तो आकाश आनंद को ये पद देना कहीं ना कहीं जल्दबाजी साबित हो सकता है, क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से विवादित बयानों को चलते अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली थी और पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। ऐसे में फिर से कमबैक करना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा नजर आता है आकाश आनंद के लिए। लेकिन वहीं देखा जाए तो मायावती के हाथों में बसपा की बागडोर हो सकती है, जिसमें बसपा अगर इस बार मायावती को ही अपना सुप्रीमो चुनती है तो कहीं ना कहीं इससे साबित हो जाएगा कि मायावती आने वाले 5 सालों तक फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। लेकिन अगर मायावती के बातों से ये भी साफ है कि एक बार फिर से वही पार्टी के अध्यक्ष और सर्वसम्मति से चुनी जा सकती है। इस तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। सूत्रों की माने तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है। मायावती के नाम पर मुहर लगनी है। मायावती के रहते किसी दूसरे नेता की पार्टी में कमान नहीं सौंपी जा सकती। पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद उनके 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मायावती खुद पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती। इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा यह चल रही है कि इस बार बसपा किसी नए चेहरे को अपनी कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वह खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए 6ठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है और जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मुहर लग जाएगी। अगर बताएं तो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी। बसपा की लगातार सिकुड़ती हुई जमीन से पार्टी की चिंता अब बढ़ गई है। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों करके लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है और इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ाना है और इस पर विचार विमर्श भी करेगी। SC/ST के आरक्षण को लेकर मायावती ने लगातार मोर्चा खोल रखा है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरे हैं। इसके पीछे बसपा के खिसकते वोट और दलित को फिर से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा किस्मत आजमा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और आकाश आनंद लगातार सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर बसपा सक्रिय है। ऐसे में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि
यूपी के जिन सीटों पर उपचुनाव है उन सीटों के कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मायावती अपनी रणनीति में सफल हो पाती है या फिर पिछली बार की तरह ही मुंह की खानी पड़ सकती है।